थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकाल के जिया करो। ये वो ज़माना नहीं है फ्रेंड्स, इसमें कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप थक गए हो, थोड़ा सा आराम कर लो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज का व्लॉग मेरा किचन से शुरू हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा जो हाउसवाइफ अपने लिए टाइम नहीं निकालती हैं उस पे बात की जाए। वैसे तो आजकल सारी लेडीज़ अपने लिए टाइम निकालती हैं, बट कुछ कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो गाइज आज इसी पे थोड़ा सा मैं कैसे अपने लिए टाइम निकालती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपने लिए टाइम निकालने का मेरा मूल मंत्र सबसे पहले यही होता है कि नाइट में जल्दी सोना, मॉर्निंग में जल्दी उठना, और थोड़ा सा जो हमारे काम होते हैं उनको एक्टिव तरीके से करने का, थोड़ा सा तेज तेज करने का। तो ये नींबू ना हमारे घर पे हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था व्लॉग में कि नींबू के पेड़ की जो जड़ है उसमें मिट्टी कम है, तो नींबू पकने से पहले ही गिर जा रहे हैं। तो कुछ मैं यहाँ ले आई, फ्रिज में स्टोर करके रख दूंगी। थोड़ा थोड़ा हम लोग मार्केट से नहीं खरीदेंगे, ऐसे ही यूज करेंगे। तो यहाँ काम चाहे कोई भी हो उसको खुशी खुशी से करना, और उस काम को अपना समझ के, अपनी जिम्मेदारी समझ के, अपनी फैमिली का वर्क समझ के करना, ना कि कोई बोझ समझ के। शाम का टाइम है, सब्जी मैंने साफ करके फ्रिज में रख ली है और यहाँ पे दूंगी बच्चों को दूध देने के बाद मैंने यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि कल बच्चों के स्कूल में कुछ एक्टिविटी था तो वो मुझे रेडी करना था। और आजकल मैं दिन में लंच के बर्तन नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं सोती हूँ तो बच्चे भी नहीं सोते हैं। फिर उनको 4 बजे से ट्यूशन जाना होता है, फिर ट्यूशन से आने के बाद स्कूल का वर्क होता है। तो इसीलिए हमें कुछ भी काम हो उनको ना सेट कर लेना चाहिए। ये नहीं कि कोई काम अगर ज़रूरी नहीं है तो उसको हम उसी टाइम पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस जो काम जिस टाइम पे ज़रूरी है उस टाइम पे करना चाहिए। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप। बच्चों के स्कूल में थी सैंडविच एक्टिविटी, तो ये मैंने सारा सामान रेडी करके रख दिया था और वो स्कूल में बस थोड़ा सा डेकोरेट करके वो मैम को दिखा देंगे। थोड़ी बहुत काम करके मैंने रात में ही रख दिया था, जैसे ये आलू को मैश करके इसमें बटर और घी मिला के, ये मैंने रात में ही रख दिया था। और खीरा वगैरह मैंने अभी कट करके रखा, क्योंकि फिर अगर रात में कट करती तो ख़राब हो जाता। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज। अब मैंने एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लिया है, क्योंकि जब हम कुछ टाइम छोड़ते हैं ना तो फिर मोटापा बढ़ने लग जाता है। जब मैंने वेट लॉस करना शुरू किया तो आधा से 1 घंटा मैं एक्सरसाइज करती थी, बट आजकल मैं सिर्फ 20 मिनट 15 मिनट ऐसे एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि अगर हम इतना अपने डेली लाइफ में करें ना तो कभी मोटापा बढ़ ही नहीं सकता है। और एक्सरसाइज ही एक ऐसी चीज़ है जो मतलब किसी को भी ना सुंदर दिखने में हेल्प करती है। वेट लॉस आप चाहे कैसे भी कर लो, जो हमारी बॉडी की स्टेट और स्लिम दिखती है ना, एक्सरसाइज से ही दिखती है। और लोग जिम जाते हैं इसीलिए जाते हैं। हाउस वाइफ के पास तो इतना टाइम नहीं होता है कि वो जिम जाए, कुछ कुछ जाते होंगे, अच्छा है, बट जिम हम अपने घर पे भी कर सकते हैं। बस बात वहीं पे आती है कि अपने लिए टाइम कैसे निकालें। तो यहाँ पे ना शाम का टाइम था दूसरे दिन, और सब्जी मैंने चढ़ा दी थी अरबी के पत्तों की और लौकी तुरई। ये आजकल हमारे वहाँ पे लगभग ये बनता है, क्योंकि सब्जी बनाने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए शाम का नाश्ता। मेरा डिनर होता है और बच्चों का और हस्बैंड का शाम का नाश्ता होता है। तो आज नाश्ता इनके लिए मैं बना रही हूँ मैगी, क्योंकि मैगी हमारे घर में ना के बराबर बनती है। और ये मैगी का पैकेट मैं जब जुलाई में लगभग 5 तारीख को मैं गई थी हल्द्वानी अपने मायके, तो एक फैमिली पैकेट जो होता है बड़ा वाला, वो मेरी भाभी ने मुझे दिया था, और थोड़ा सा और सामान भी दिया था उसके साथ। तो वो तब से लेके मैंने बनाया ही नहीं था, क्योंकि मेरा मैगी बनाने का ना मेरा मन ही नहीं करता है। और आज बच्चों ने बोला कि मम्मा बना लो बना लो, उसमें से मैं सिर्फ 2 पैकेट बना रही थी। तो बच्चों ने बोला कि मम्मा ये फैमिली पैक होता है, इसको साथ में खाते हैं, साथ में बनाते हैं। 1 से 1.5 महीने में हमारे घर पे मैगी बन रही थी। तो कभी कभी चलता है, अगर डेली हम अपनी लाइफ में मैगी ऐड करें तो ये हमें भी, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को नुकसान देगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को मैं रोटी सब्जी देना पसंद करती हूँ, दाल चावल देना पसंद करती हूँ, बट ऐसे मैगी वगैरह मार्केट का पैक्ड फूड देना पसंद नहीं करती हूँ। बट कभी कभी चलता है। तो ये पैकेट भी मुझे मायके से दिया था, तो बच्चों ने बोला जिद करे कि आज मैगी बनाओ, तो इसीलिए मैंने ये बनाया। और मेरा डिनर भी यही होगा, और इसके बाद फिर मैं कोई खाना नहीं खाऊंगी। और मैंने इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कि मैं सब कुछ खाती हूँ, बस
लिमिट से खाती हूँ। जैसे हम लोग 1-1.5 महीने में मैगी खा रहे हैं तो कोई हमें नुकसान नहीं करेगा, डेली खाएंगे तो नुकसान करेगा। मैगी मैं बस ऐसे ही सिंपल बनाती हूँ, इसमें कुछ और ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चों को नहीं पसंद है। और जब पहले मुझे मैगी खाना पसंद था शादी से पहले, तो मैं उसमें मटर आलू ये सब कुछ मिला के बनाती थी। बट आजकल बच्चों को सिंपल मैगी पसंद है क्योंकि खाते ही नहीं है, कभी कभी खाते हैं तो उनको इसी टाइप की पसंद है। कोहली जी बना रहे हैं सब्जी आज, संडे फंडे। क्या केले की सब्जी। कितने संडे हो गए आज, कितने संडे से आप नाश्ता बना रहे हो? नाश्ता बोले तो सब्जी। इतना झूठ तो ये चौथा संडे है। चौथे संडे में लगातार केले की सब्जी। केले की सब्जी क्योंकि बच्चों को इनके हाथ की केले की सब्जी पसंद आती है, इसलिए। जब मैंने आपसे कहा इतना टाइम लगाऊंगी कहा, तो क्यों क्यों आए अंदर फिर? हैं क्यों आए अंदर? हम करते। अरे बाबा रे, वाओ। टमाटर भी है। हाँ वाह, ऐसे पुराने जमाने में काटते। अरे दूसरा चाकू है ना, फिर उससे काटो। ये नए जमाने का स्टाइल। जीरा इसमें एल कष्ट बजून खुलना लग रहा। बाबरे हो गया यार, तेल तेल में तो पकता है। हो गया, सब्जी भी तो कम है। क्या चीज? कैसे बना रहे हो आप? पहले जीरा डाला, फिर पहले जीरा, फिर प्याज लहसुन, उसके बाद थोड़ा इसको ब्राउन कर लो। अच्छा, टमाटर चले गया। चले गया। कहाँ चले गया? कढ़ाई में। मिर्च मसाले चले गए। मैं बाहर जा रही हूँ तो इसमें टमाटर भी चले जा रहा है, मिर्च मसाले भी चले जा रहे हैं। बाय गॉड, धनिया पाउडर कितना ज़्यादा डाला। नमक स्वादानुसार। डाल देते हरी मिर्च। अभी तैयार हो गया है। इस पर बड़ा क्या बना रहे हो? केले की सब्जी। रोज संडे को तो यही बना रहे हो, कुछ अलग नहीं बना रहे हो? जैसे केले का भुर्ता, केले के चाउमीन बना देते। इसमें जो है ढक्कन लगा दो, बस हल्की आंच में पकने